हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैलेस मैथमेटिक्स में। हमने पिछले वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर दिया था, जो मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर था। 3 नंबर क्वेश्चन भी उसी बेस पर था। हम कहे थे कि 3 नंबर खुद से बना लीजिएगा और सभी लोगों से बन गया होगा। आज हम इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी क्वेश्चन यानी 4 से लेकर इसमें जितने टोटल क्वेश्चन हैं सबको हम लोग बारी बारी से आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव कीजिए ए बी माइनस बी ए क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश। इक्वेशन कह रहा है। और बी भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी इक्वल टू बी डैश। ए तो क्वेश्चन दे ही दिया है, गिवन दैट। अब प्रूफ क्या करना है? ए बी माइनस बी ए शो करना है, सो डैट ए बी माइनस बी ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक होना ये तो उसके ट्रांसपोज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर देंगे, उलट देंगे। अब प्रॉपर्टी कहता है एक मैट्रिक्स इसको मानिए और एक मैट्रिक्स इसको, दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया और बताइए प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ BA है तो पहले A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स A और B दोनों सिमेट्रिक है तो A बराबर A डैश और B बराबर B डैश। तो B डैश के जगह पर हम B यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और A डैश के जगह पर A, यहाँ भी A डैश के जगह पर A, B डैश के जगह पर B। अब देखिए इस दोनों को मिलाइए, दोनों में क्या फ़र्क है? इसका दोनों तो सेम मैट्रिक्स ही है, साइन क्या है? अपोजिट है। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। अब देखिए ए बी माइनस बी ए यहाँ भी है, ए बी माइनस बी ए यहाँ भी है। इसका ट्रांसपोज निकाले तो इसके बराबर तो आ गया लेकिन साइन में अपोजिट हो गया, साइन माइनस में आ गया। तो ऐसा किस में होता है? एस्क्यू सिमेट्रिक में। तो बोल सकते हैं सो ए बी माइनस बी ए इज क्या? एस्क्यू सिमेट्रिक। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो करने के लिए बी डैश ए इंटू बी या सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ 3 मैट्रिक्स है ना, बी डैश ए बी, सब का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक हो, और तीनों का प्रोडक्ट एस्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए क्या हो? एस्क्यू सिमेट्रिक हो। ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलता है। यानी इस तीनों का प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? ए पर। सिमेट्रिक होना या एस्क्यू सिमेट्रिक होना ए पर डिपेंड होगा, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करना हो या एस्क्यू सिमेट्रिक, बिना आप उसको उल्टे हुए बिना ट्रांसपोज निकाले तो मालूम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बी डैश ए इंटू बी का पहले ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है। यह इंटू में है, प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो प्रॉपर्टी कहता है इंटू करने में ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को उलट देते हैं। पहले किसका होगा? लास्ट वाला का, बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज और लास्ट में बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। अब यह बी डैश ए डैश
और बी डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा तो पुनः मुस्को भवन, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। अब यहाँ दो केस लेते हैं, सोचिए। पहला केस, ए अगर सिमेट्रिक हो, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा, ए इजकल टू ए डैश। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो तो ए इजकल टू ए डैश, तो बताइए यहाँ से बी डैश ए इंटू बी का हमारा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश की जगह पर ए लिख दीजिएगा तो बी डैश ए इंटू बी। बताइए यह दोनों मैट्रिक्स सेम है और अपने ट्रांसपोज के बराबर है, तो क्या कहेंगे, सो बी डैश ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। दूसरा केस, हम इसमें क्या लेते हैं, ए को मान लेते हैं क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए इजकल टू माइनस ए डैश होगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक का एक कंडीशन है। अब इसके अनुसार बताइए बी डैश ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस ए, तो बी डैश माइनस ए इंटू बी, माइनस को बाहर कर लेते हैं, बी डैश ए इंटू बी। बताइए यहाँ साइन निगेटिव आ गया तो ऐसा किस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में, तो कह सकते हैं सो बी डैश ए इंटू बी इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। आप देख रहे हैं बी डैश ए इंटू बी का सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना ए पे डिपेंड हो रहा है। एक केस में आपने देखा हमने ए को सिमेट्रिक माना तो यह तीनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो रहा है, और दूसरा केस में हमने ए को क्या माना, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी डैश ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इसमें बी से कोई मतलब नहीं है, बी से फर्क नहीं पड़ रहा है इसके प्रोडक्ट के सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने पर। क्लियर है, मिटाते हैं। आप नोट करने में वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का है और बोलता है कि अगर ए और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो, तो बताइए एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, यह मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने बताइए इसमें अननोन क्या है, ए तो दे ही दिया है और आई यूनिट मैट्रिक्स है, आप जानते ही हैं, तो बच क्या रहा है ए डैश। क्या ए डैश निकालने नहीं आता है, आता ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, बताइए हमारा ए क्या है, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसमें मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उलट देंगे रो को कॉलम में, 0 2y z, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। चलिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स वाई में रिलेशन आएगा, ठीक है। पहला रो से पहला कॉलम में 0 इंटू 0 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 2y 4y स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। सेकेंड में 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कीजिए 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहला रो कंप्लीट। सेकेंड में आते हैं, फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, y 0 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही वाला आ रहा है 2y स्क्वायर माइनस
जेड स्क्वायर। इससे कीजिए मल्टीप्लाई किस में, सेकेंड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें आइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड रो में 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें आइए सेकेंड कॉलम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लास्ट में आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इतना इक्वल टू हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब चूंकि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, बराबर होता है। दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से एक्स वाई जेड में ढेर सारा रिलेशन आएगा, ज़्यादा रिलेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से काम चला लीजिए। देखिए 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एक इक्वेशन, और एक यहाँ से काम चला लीजिए 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दो इक्वेशन। एक इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको लगता है इसी तीन इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को अगर हम प्लस कर दे माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा, 4y स्क्वायर और 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बताइए y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू 1/√6 प्लस माइनस में लिख सकते हैं। बताइए y का वैल्यू मिल गया। अब इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे तो जेड स्क्वायर निकल जाएगा, यानी z का वैल्यू। और जब y निकल गया z निकल गया तो इस इक्वेशन से क्या x नहीं निकल जाएगा। इस तरह से हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ तीन मैट्रिक्स दिया गया है और कहता है इस तीनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहला मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स में। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, इसके रो से सब कॉलम में, तो इसमें तो एक ही रो है, तो एक बार इस रो से फर्स्ट कॉलम में, एक बार सेकेंड कॉलम में और एक बार थर्ड कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कीजिए पहला रो से इस रो से इस कॉलम में, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 × 1 1 हो गया। तो हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया। अब इससे सेकेंड कॉलम में इंटू कीजिए, 1 × 2 2, 2 × 0 0, 1 × 0 आपका 0 ही रह गया। अब इससे लास्ट में कीजिए 1 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 2 2 × 0 2x। यह मैट्रिक्स बचा हुआ है ना, इक्वल टू 0। बताइए यहाँ कितना हो गया, 4 + 1 5, अब +1 6, 2 4 इंटू करना है 0 2 x से, और इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना है, या 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यह 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 1/1, केवल एक एलिमेंट। बताइए ऐसे भी देखिए, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक रो है और यहाँ एक कॉलम, एक ही बार में दोनों में इंटू हो जाएगा। कीजिए 6 × 0 0, 2 × 2 4, +4 × x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। एक एलिमेंट है, हम इसको 0 मैट्रिक्स बना लिए। अब बताइए अभी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, तो 4 + 4x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1। क्लियर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि यह क्वेश्चन इस टाइप का तो हम लोग पीछे बना चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ दे दिया है, एक बार और देख लेते हैं
ए इक्वल टू एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का वैल्यू 0 होगा। तो ए दिया ही हुआ है और आई यूनिट मैट्रिक्स से जानते ही हैं, बस इसमें नहीं जानते हैं तो कौन, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा, इस मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही ना निकालते हैं, अब तो मल्टीप्लाई करने में आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू -1, ऐसे 3 इंटू 3 9 और -1 9 -1। इससे कीजिए 3 इंटू 2, देख रहे हैं 3 इंटू 1 3 1 इंटू 2 2 3 प्लस 2। इससे कीजिए -3 -2 -3 -2 -1 प्लस 4 -1 प्लस 4। उंगली के सामने उंगली जो पड़ता है बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और जोड़ देते हैं। ए स्क्वायर निकल गया। अब आइए जो प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 9 -1 8 3 प्लस 2 5 -3 -2 -5 -1 प्लस 4 3 -5 इंटू ए 5 ए हमारा हो गया 3 1 -1 2 प्लस 7i 1 0 0 1 8 5 -5 3। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 5 -5 10। 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 0 0 7। अब बताइए, पहले माइनस कर लेते हैं। 8 -15 -7 5 -5 0 -5 माइनस प्लस 5 0 3 -10 -7 और प्लस में हमारा 7 0 0 7 तो बचा ही हुआ है। दोनों को जोड़ कर देखिए क्या 0 0 नहीं आ गया, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्लियर है, प्रूव हो गया। यह क्वेश्चन हम लोग पीछे भी प्रोडक्ट वाले में पढ़े थे। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। 9 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो हम 7 बता दिए हैं। 9 आप खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम अगले वीडियो में एक क्वेश्चन को बना देंगे। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम है। बोलता है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which sell in 2 markets, annual sale are indicated below। हम यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में सारा डाटा को लिख दिए हैं। कहता है कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो 3 तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है XYZ, और उसको 2 मार्केट में वह प्रोड्यूस करता है, 2 मार्केट में बेचता है। ये जो डाटा है X का है, यह Y का है और यह Z का है। हम लिख देते हैं यह क्वांटिटी हमारा X है, यह क्वांटिटी Y है, यह क्वांटिटी Z है। यह मार्केट 1 में सेल किया गया और यह मार्केट 2 में। कहने का मतलब X नाम का जो प्रोडक्ट है वह 10,000 क्वांटिटी मार्केट 1 में बेचा गया, Y नाम का जो
प्रोडक्ट है उसका 2000 क्वांटिटी मार्केट 1 में बिका और 20,000 क्वांटिटी मार्केट 2 में बिका। जेड नाम का जो प्रोडक्ट है उसका 18,000 क्वांटिटी मार्केट 1 में और 8,000 मार्केट 2 में बेचा गया। अब किस रेट से बेचा, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक पहला ए नाम का क्वेश्चन है, उसमें किस रेट से बेचा गया उसका यूनिट प्राइस दे दिया है कि एक्स नाम के प्रोडक्ट को 2.5 रुपया में बेचा गया पर यूनिट, वाई नाम के प्रोडक्ट को 1.5 रुपया में और जेड नाम के प्रोडक्ट को 1 रुपये पर यूनिट के रेट से बेचा गया दोनों मार्केट में। और क्वेश्चन नंबर बी में वो जो बनाने में जो खर्च हुआ है, प्रोडक्ट को बनाने में खर्च होगा कि नहीं होगा, उसका कॉस्ट दे दिया है लागत। यह लागत है पर यूनिट कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट का, यानी एक्स को बनाने में 2 रुपया, वाई पर 1 रुपया और जेड पर 50 पैसा कॉस्ट बैठता है। तो पूछता है, एक तो पूछता है कि बताइए इसका पहला क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो बताइए यह क्वांटिटी है और यह इसका सेलिंग प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू बेचने पर कितना मिला वह मालूम चल जाएगा, यानी हमारा सेलिंग निकल जाएगा, टोटल सेलिंग रेवेन्यू। और यह हमारा कॉस्ट है, फिर क्वांटिटी से किस में, कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट। और जब टोटल कॉस्ट पता हो, टोटल सेलिंग प्राइस पता हो, माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ए नंबर क्वेश्चन में टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल अमाउंट आफ्टर सेल, सेल करने के बाद टोटल कितना अमाउंट मिला। तो ए में आप मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में तो कुछ है भी नहीं, है बिल्कुल नहीं है। और इसके रेट से 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया जी मल्टीप्लाई कीजिए। 10,000 में 2.5 से 25,000 प्लस 2,000 में 1.5 से 2 डेढ़ 3, 3,000, 18,000 से 1 में 18,000। यह हो गया टोटल बेचने के बाद टोटल सेलिंग प्राइस हो गया किसका, मार्केट 1 का। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किए, 6 गुने 2 2.5, 6 अढ़ैया 15 जी 15,000, 20 गुने 1.5 30,000 प्लस 8 गुने 1 कितना 8,000। तो पहला मार्केट से इतना पैसा प्राप्त हुआ सब प्रोडक्ट को बेचने पर, और सेकेंड वाले मार्केट से इतना पैसा प्राप्त हुआ सारे प्रोडक्ट को बेचने पर। तो यह हमारा टोटल अमाउंट आफ्टर सेल मिला। अब बनाने में टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, तो क्या करना है, यहाँ से बी में सब कुछ वही रहेगा, टोटल कॉस्ट। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में किससे, सी से, क्वांटिटी यही है सिर्फ रेट बदल जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग कॉस्ट से सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किससे, क्वांटिटी वही है कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जब हमको सेलिंग पता है, कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। ए भी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ए सी हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, दोनों को आप माइनस कर लीजिएगा तो ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है। तो ए बी हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ए सी आप खुद से कर लीजिएगा और वह माइनस कर लीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स अननोन एक्स नाम का एक अननोन मैट्रिक्स दिया है। पूछता है बताइए यह एक्स नाम का मैट्रिक्स क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इस दोनों का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ जो एक एक्स नाम का अननोन मैट्रिक्स है, सबसे पहले प्रॉब्लम बनाने में हम पहले जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मालूम करेंगे। आखिर एक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, अपना मन से हम क्या मान ले, पता तो नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप मान लीजिए यह तो एक्स है, इस मैट्रिक्स का कुछ नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए हम इसको, मैं इस मैट्रिक्स को ए नाम दे रहे हैं और इस मैट्रिक्स को बी। एक्स मैट्रिक्स का तो ऑर्डर पता नहीं है, सपोज कीजिए कितने ऑर्डर का है, m/n।
और मैट्रिक्स ए का तो ऑर्डर पता है, यह कितने 2/3 ऑर्डर का है, और दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है मैट्रिक्स बी, यह भी कितने ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर। बताइए एक्स और ए दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ना बी आया होगा, यानी एक्स और ए का प्रोडक्ट डिफाइन है, और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होता है। इससे क्लियर है कि n को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, और जब दोनों मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आएगा, वह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा m/3 ऑर्डर का होगा, और यह यहाँ 2/3 हो रहा है। चूँकि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स बराबर है तो दो मैट्रिक्स बराबर होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, तो इस हिसाब से यहाँ m को क्या होना पड़ेगा 2। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारा अननोन मैट्रिक्स है x वह कितने ऑर्डर का है। हमने x को क्या माना था m/n, यहाँ m भी 2 आ गया, n भी 2 आ गया, इसका मतलब x इज 2/2 मैट्रिक्स। जो हमारा अननोन मैट्रिक्स है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का। तो ये जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मालूम चल गया, तो हम यहाँ पर एक 2/2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं ABCD। क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ इस x नाम के मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ढेर सारा रिलेशन मिलेगा ABCD में। हम एक स्टेप ऊपर का मिटा रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ x के जगह पर क्या हो जाएगा ABCD इंटू, तो यह मैट्रिक्स दिया ही हुआ है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू क्या होना है -7 -8 -9 2 4 6। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप और मिटाते हैं जी, मल्टीप्लाई कीजिए। इसके रोस इसके कॉलम में a इंटू 1 a, b इंटू 4 4b, तो a प्लस 4b इसमें आइए, 2a प्लस 5b इसमें आइए, 3a प्लस 6b। पहला रो का काम कंप्लीट। सेकेंड रो में आइए, CD से 1 4 में तो c प्लस 4d, CD से 2 5 में 2c प्लस 5d, CD से 3 6 में 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या हो गया -7 -8 -9 2 4 6। आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर होता है, दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, a प्लस 4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। हालांकि अननोन क्वांटिटी यहाँ 2 है a और b, लेकिन रिलेशन कितना हो गया 3। इसमें से किसी भी दुओ को सॉल्व कर लीजिएगा और वह a और b का जो वैल्यू आएगा उसको तीसरा में पुट करके ज़रूर देखिएगा कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। सेटिस्फाइड कर गया तो वही a और b हमारा वैल्यू हो जाएगा a और b का। अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर वह गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। फिर यहाँ 3 इक्वेशन c और d में आ रहा है, अननोन क्वांटिटी 2 ही है। हम इसमें से कोई दुओं को सॉल्व करके सी डी का वैल्यू निकाल कर तीसरा में पुट कर एक बार चेक कर लेंगे कि सी और डी का वैल्यू सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर सी और डी का वैल्यू निकालना संभव यहाँ नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो ए बी सी डी जब निकल जाएगा तो बताइए ये जो अननोन मैट्रिक्स है वह मालूम नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन पर है। हम ये बता चुके हैं, ये आपसे बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है। तो इस पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन टाइप, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स
2/2 ऑर्डर का और पूछता है बताइए, ऑप्शन दिया गया है अल्फ़ा बीटा में रिलेशन दिया गया है, अगर यह मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है तो बताइए अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन होगा। नहीं निकाल सकते हैं, क्या ए स्क्वायर निकालने नहीं आता है? क्या लिखिएगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रो से इस कॉलम में अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, इस रो से इस कॉलम में अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे इसमें आइए गामा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, इससे इसमें आइए बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। 1 0 0 1, ये तो कट ही गया, 0 0 हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ए जो मैट्रिक्स है ए वह सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है जो सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक हो? जी बिल्कुल, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम यह जरूर बताए होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखता है अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो बताइए इस टर्म का वैल्यू क्या होगा। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह भी। देखिए सबसे पहले हम लोग आई प्लस ए का होल क्यूब कर लेते हैं। बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 7a। यूनिट मैट्रिक्स को कितना बार ही मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आई ही रहेगा। 3i स्क्वायर आई हो जाएगा, a प्लस 3i a स्क्वायर, ए क्यू को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, आई इंटू ए ही हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3i a स्क्वायर क्या है, a है। क्वेश्चन कहता है a स्क्वायर a है। फिर यहाँ a स्क्वायर की जगह पर a लिख सकते हैं, a इंटू ए माइनस 7a, i प्लस 3a, i इंटू ए यह भी a हो जाएगा यानी 3a, a इंटू ए स्क्वायर भी a ही है माइनस 7a। तो देख सकते हैं 3a 6a और प्लस a 7a माइनस 7a कट गया, क्या बचा आई। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से यह मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।